दोस्तों नमस्कार, नेशनल रूल्स मीडिया में आपका स्वागत है। आपको जानकारी है और आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 6वें चरण का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। इसी दौरान प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो प्रयागराज में ही बहरिया विकासखंड के कंपोजिट परिषदीय विद्यालय सराय ख्वाजा में सहायक अध्यापक अजीत यादव का है। अजीत यादव का इस तरह मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देना, मुख्यमंत्री को भला बुरा कहना, भारत के प्रधानमंत्री को सरकारी पद पर रहते हुए भला बुरा कहना, देश के गृहमंत्री को सरकारी पद पर रहते हुए भला बुरा कहना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। समाजवादी पार्टी के उसी मुद्दे पर बीजेपी के लोग और अन्य पार्टियों के लोग हमारे ही मैनिफेस्टो को जो वचन पत्र हमारा बनाया गया है, अटूट विश्वास के साथ बनाया गया है कि समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं और करने में विश्वास रखते हैं, और ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए 300 यूनिट बिजली का जो अखिलेश जी ने वचन पत्र में नारा दिया है, आप देख लीजिए, राशन के नाम पर भरमाने का काम कर रहे हैं। समाजवादियों ने नारा दे दिया है कि हम 5 साल तक गरीबों को राशन मुफ्त देंगे और खिलाने का काम करेंगे। समाजवादी कैंटीन चलाने का काम करेंगे, समाजवादी स्टोर चलाने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं नौजवान साथियों, कोरोना का वो दौर मत भूलिएगा, नोटबंदी का वो दौर मत भूलिएगा। इतनी आताई सरकार है कि नोटबंदी कर करके ठंडी में लाइन लगवा करके अपना नोट बदलने के लिए इस सरकार ने कितने लोगों को जान की बलि देनी पड़ी है। इसी सरकार को, अस्थायी सरकार को खाल फेंकने का समय आया है। और योगी बाबा, हम कहना चाहते हैं कि गाय के नाम पर जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ये गायों की और गौओं की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अजीत यादव समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। खुलकर वह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नीतियों का बखान कर रहे हैं और सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है तो नेताओं का अपनी पार्टियों के पक्ष में वोटरों को रिझाने के लिए तमाम दावे वादे किए जाने स्वाभाविक हैं। सभी छोटे बड़े स्तर के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन अजीत यादव का मामला दरअसल दूसरा है। अजीत यादव सरकारी विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक हैं और यह वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि वह सरकार से वेतन ले रहे हैं और सरकारी सेवा नियमावली का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। सेवा नियमावली के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। तमाम कर्मचारी और अफसर पार्टियों को पिछले दरवाजे से मदद करते हैं, समर्थन देते हैं, चंदा भी देते हैं, लेकिन खुलेआम मंच पर आने से कतराते हैं। लेकिन अजीत यादव क्योंकि छात्र नेता रहे हैं, यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं, छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि उन पर आरोप यह लगा था कि उन्होंने सरकारी नियुक्ति की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ा है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था और वह अध्यक्ष नहीं रह गए। लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह छात्र संघ अध्यक्ष लिखते हैं। हालांकि यह कोई मामला भी नहीं है और इस पर कोई विवाद भी नहीं है। लिखें ना लिखें, यह उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन सरकारी पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कहना, सरकार की नीतियों को कोसना, प्रधानमंत्री
और गृह मंत्री की तुलना साड़ों से करना यह नितांत आपत्तिजनक हो सकता है। तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गांव में सांड घूम रहे हैं और वो सांड कई रूपों में है। कोई काला सांड है, वो अमित शाह के रूप में घूम रहा है। कोई भूरा सांड है, वो भाई नरेंद्र मोदी के रूप में घूम रहा है। और जो छोटका सांड है, बछवा सांड है, वो एक्सीडेंट कर रहे हैं गाड़ियों। खीरी लखीमपुर में इन्होंने कहा महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हाथरस का कांड आपने देखा, यही इलाहाबाद में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बात कर रहे हैं। बसों से खींच करके लड़कियों का बलात्कार किया गया और FIR तक नहीं हो रहा था। तब नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी की जड़ें जो है लहू और रक्त से सजी हुई है और ये इतने मजबूत लोग हैं और इतने बहुरूपिया लोग हैं। ये मामा मारिच की औलादे हैं, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सोने की लंका बना देंगे। ये सोने का हिरण पैदा करके आपके बीच में बहुरूपियों को भेजेंगे और आपके वोट को हरण करने का काम करेंगे। तो लोगों को बदलने के लिए नौजवान साथियों, आप निकल करके गली गली कूचे कूचे लाज लाज जा करके आप लोग एक वोट संदीप यादव के लिए देने का काम करवाइए। 27 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके संदीप यादव को आप लोग विजयी बनाएं और उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार को मजबूत करने का काम करें। बस यही शहर उत्तरी के ही बारे में मैं बात करना चाहता हूं। यही शहर उत्तरी में नौजवान साथी रहते हैं। जब नौकरी के सवाल पर अपनी बात को उठाता है, जब वो बेरोजगार जो है रोजगार के सवाल पर अपनी बात उठाता है, तो ये जो टकला बाबा योगी मुख्यमंत्री गोरखपुर में घंटा बजाने का काम करता है, नौजवानों के ऊपर लाठी चलाता है और नौजवानों को घोड़े के टापों से रौदने का काम करता है, तो नौजवानों को फैसला करना होगा। हम इस टकला मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को बोल रहे हैं कि नाम समाजवादी काम तमंचावादी, और ये कहते हैं कि परिवारवादी जिसका कोई परिवार नहीं है। ऐसे अंधविश्वासी, ऐसे ढकोसलाबाजियों को इस प्रदेश से भगाने का काम करना होगा और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना होगा। योगी बाबा जो धमकी दे रहे हो कि हम उत्तर प्रदेश के सरकार में समाजवादियों की गर्मी को निकाल देंगे, हम कहना चाहते हैं आप गर्मी तो नहीं निकाल पाए, लेकिन 10 तारीख को यही बेरोजगार किसान, नौजवान, मजदूर और मजलूम और वंचित तबका, शोषित तबका आपकी गर्मी जरूर निकाल देगा। तो फाटक निश्चित रूप से आप देखिएगा 27 तारीख को टूट जाएगा और यही नौजवान साथी तोड़ने का काम करेगा। हम कहना चाहते हैं कि अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, तो ये मुफलिसी हम दांव पर पासा लगाते हैं। उन्हीं के सर बुलंदी भी अता होती है दुनिया में, जो अपने सर के नीचे हाथ का तकिया लगाते हैं, जो अपने सर के नीचे हाथ के तकिया लगाते हैं। मखमल पर सोने वाले इस निजाम का फैसला नहीं करेंगे। अब हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में राजा किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, लोकतंत्र में राजा आपके वोट के अधिकार से पैदा होता है। खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लंगोट पर चर्चा कर रहे हैं, खुलेआम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। साल तक इन्होंने सरकार की कोई जांच नहीं करवा पाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो आप देख लेना कि योगी बाबू जो भगवा पहन करके लुंगी के नीचे तुम क्या पहनते हो, लाल लंगोट जो पहनते हो, उसकी भी जांच कराएगी कि उसके कहां पैसा आता है। कहना चाहते हैं नौजवान साथियों, और 10 तारीख को याद कर लेना, पश्चिमी में फैसला वहां के नौजवानों ने, वहां के किसानों ने अपने सवाल को लेकर के फैसला कर दिया है। वहां पर जो सीटें हैं, हम निश्चित रूप से 140 सीटें जीतने जा रहे हैं और ये हमारा जो मध्य का बेल्ट है, हम यहाँ भी जीतने जा रहे हैं। इलाहाबाद में हम 12 की 12 सीटों पर लड़ रहे हैं, कम से कम 10 सीटें तो हम जरूर जीतने जा रहे हैं। नौजवान साथियों, शहर उत्तरी का फैसला इस बार बदलेगा। शहर उत्तरी में लोगों ने एक मानसिकता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का नौजवान नहीं लड़ सकता है, आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ सकता है। हम कहना चाहते हैं कि लड़ाई किससे होती है। यहाँ पर कहते हैं इतना बुद्धिजीवी शहर है, लेकिन जातियों के खांचे में बांट दिया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है ब्राह्मण और ठाकुर बांट कर करके लोगों को बांट दिया जाता है। हम खास तौर से दलित समाज और पिछड़े और वंचित समाज से कहना चाहते हैं कि आप
कि समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं और करने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोगों ने इसे विभागीय मामला बताते हुए इसकी शिकायत भी करनी शुरू कर दी है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। आप अजीत यादव के वीडियो को सुनिए कि वह किस कदर दहाड़ते हैं, रोचक अंदाज में बात अपनी कहते हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों का बखान करते हैं, अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की किस अंदाज में अपील करते हैं। सब कुछ जायज़ है, बस सरकारी पद पर रहते हुए यह सब कुछ कहना गलत है, गैरकानूनी है। और इस मामले में यदि विभाग ने कायदे से छानबीन की तो अजीत यादव के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आप गौर से पूरा वीडियो सुनिए और देखिए यह कितना आपत्तिजनक है या नहीं है, इसका फैसला आप खुद करिए। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।